27 अगस्त 2022। वैशाली अपने पति हरीश से कहती है मुझे किसी से मिलने जाना है। हरीश कहता है ओके और वैशाली अपनी कार की चाबी उठाती है और निकल जाती है। शाम हो गई पर वैशाली अभी तक घर वापस नहीं आई तो हरीश को चिंता होती है। वैशाली को मोबाइल पर कॉल करता है पर वैशाली का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। कुछ देर और वेट करने पर वैशाली के कॉल नहीं आने पर वैशाली के जानने वालों और दोस्तों को कॉल करता है पर कुछ भी पता नहीं लग पाता। हरीश परेशान होकर वलसाड पुलिस स्टेशन जाता है और मिसिंग रिपोर्ट करता है। कौन है ये वैशाली और इसके साथ क्या हुआ होगा, आइए जानते हैं। वैशाली गुजरात के वलसाड की एक फेमस गरबा सिंगर थी। 34 साल की वैशाली इंडिया के अलावा विदेशों में भी जाया करती थी परफॉर्मेंस के लिए। वैशाली के पति हरीश एक गिटारिस्ट हैं और दोनों की शादी 2011 में हुई और दोनों बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में। पर शायद कुछ ऐसा था जो सही नहीं था। 27 अगस्त 2022 को वैशाली अपने पति हरीश से किसी से मिलने की बात कहकर निकलती है और वापस नहीं आती। हरीश अपनी तरह से पता लगाने की कोशिश करता है पर जब कुछ भी पता नहीं चलता तो वलसाड पुलिस स्टेशन जाता है और मिसिंग रिपोर्ट करता है। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, पुलिस जांच शुरू करती है। 22 अगस्त रविवार के दिन एक व्यक्ति पारडी नदी के किनारे से जा रहा था कि उसे एक कार दिखाई देती है तो कुछ आश्चर्य होता है क्योंकि मेन रोड से काफ़ी दूर थी। जब वो पास जाता है तो घबराकर पुलिस को कॉल करता है और पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस कार को देखती है, ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था पर जब पीछे की तरफ देखती है तो एक महिला की लाश दिखाई देती है। महिला को बहुत बुरी तरह से ठूंस कर रखा गया था। लाश को बाहर निकाला जाता है और कार की तलाशी ली जाती है। कार से कार की चाबियां और मोबाइल दोनों नहीं मिलते। अब जानना था कि ये कौन है। बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये सिंगर वैशाली है और इनकी मिसिंग रिपोर्ट वैशाली के पति ने शनिवार को लिखाई थी। पुलिस की 8 टीमें बनाई जाती हैं जो सोशल मीडिया, टेक्निकल एनालिस्ट, सीसीटीवी, सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर काम शुरू करती हैं। सबसे पहले हरीश पर ही शक करती है पुलिस क्योंकि हरीश की ये दूसरी शादी थी और पहली पत्नी से एक बेटी भी थी जो साथ ही रहती थी। तो पुलिस इस एंगल को चेक करती है कि हरीश और वैशाली के आपस में रिश्ते कैसे हैं, पर इस एंगल पर कुछ नहीं मिलता जो संदिग्ध हो। वैशाली और हरीश का रिश्ता बहुत अच्छा था तो हरीश शक के घेरे से बहुत जल्द ही निकल जाता है। अब दूसरे एंगल पर ध्यान देती है पुलिस कि व्यवसाय में कोई दुश्मनी हो, पर किसी से कुछ भी नहीं मिलता। सोशल मीडिया देखा जाता है, सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो वैशाली के करीबी में आता है और सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड से एक नाम सामने आता है, बबीता कौशिक। बबीता कौशिक ने ही घर से निकलने से पहले वैशाली को कॉल किया था और लास्ट कॉल भी बबीता की ही थी। सीसीटीवी फुटेज में भी बबीता की मूवमेंट नजर आती है। अब बबीता के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि बबीता 8 महीने की प्रेग्नेंट है और 9वां महीना चल रहा है। बबीता का 10 साल का एक बेटा भी है। पति बबीता की ओर इशारा कर रही थी पर पुलिस बबीता से बात करने में झिझक रही थी क्योंकि बबीता प्रेग्नेंट थी। सख्ती से पूछताछ करने पर बबीता के साथ उसके होने वाले बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता था। तब पुलिस एक डॉक्टर और एक महिला पुलिस की एक टीम को साथ लेकर बबीता के घर पहुंचती है और सबसे पहले बबीता को वैशाली के बारे में बताया जाता है। बबीता की बॉडी लैंग्वेज पुलिस के शक के घेरे को और गहरा कर देती है। बबीता बताती है कि उसकी और वैशाली की दोस्ती 1 साल पहले हुई थी और हम दोनों डेली बात करते थे। उस दिन भी बात की होगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुलिस 27 अगस्त को वैशाली से मिलने की बात पूछती है तो बबीता इस बात से इनकार करती है। पर पुलिस जब सीसीटीवी की बात करती है तो बबीता मानती है कि वो पारडी की ओर गई थी शाम को और वहाँ बबीता की मुलाकात वैशाली से हुई थी। अब पुलिस ने बबीता को उसी की बात में फंसाने के लिए एक चारा फेंका। पुलिस ने पूछा उसने वैशाली के साथ किसी और को देखा था।
इस पर बबीता ने छूटते ही हाँ कहा कि वैशाली कार में 2 लोगों के साथ मौजूद थी। पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाई जिसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। पुलिस बबीता को टटोलना चाहती थी। क्योंकि बबीता इस मामले से बचना चाहती थी, उसने फौरन उस शख्स को वैशाली के साथ देखने की बात कह दी, जिसकी तस्वीर पुलिस ने दिखाई। उससे ये बात तो साबित हो गई कि बबीता अभी भी झूठ बोल रही है। अब पुलिस ने बबीता से सच का सामना करवाया कि किस तरह वो अपनी ही झूठी बातों में फंस गई है, क्योंकि जिस शख्स को वह वैशाली के साथ देखने की बात कह रही थी वो तो वैशाली को जानता तक नहीं है। तब जाकर बबीता ने अपना जुर्म कबूला और अपनी दोस्त के कत्ल के पीछे की ऐसी कहानी सुनाई जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। बबीता ने बताया कि उसकी और वैशाली की दोस्ती 1 साल पहले ही हुई थी। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। इसी बीच बबीता को पैसे की जरूरत पड़ने पर वैशाली उसे पैसे दिया करती थी। कई बार बबीता ने वैशाली से पैसे उधार लिए। ये रकम मिलकर करीब 25 लाख रुपए हो गई। अब वैशाली ये पैसे वापस मांग रही थी। इसी वजह से दोनों की दोस्ती पर असर पड़ रहा था। वैशाली पैसे वापस चाहती थी, पर बबीता का उधार वापस करने का कोई इरादा नहीं था। बबीता वैशाली से पीछा छुड़ाने का उपाय ढूंढने लगती है और उसके साथ दिमाग में वैशाली को मारने का आइडिया आता है, पर वह ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अपने फेसबुक फ्रेंड को भरोसे में लेती है और उनसे कहती है कि वह वैशाली से पीछा छुड़ाना चाहती है। बबीता के फेसबुक फ्रेंड सुपारी किलर थे। वो वैशाली की जान लेने के लिए तैयार हो गए, पर इस काम को करने के लिए उन लोगों ने 10 लाख रुपए की मांग की। बबीता ने कुछ मोल भाव करके 8 लाख में बात तय कर दी। 7 अगस्त को वैशाली को पारेडी की एक बंद पड़ी डायमंड फैक्ट्री में पैसे देने के लिए बबीता बुलाती है और बबीता सुपारी किलर के साथ वेट करती है। वैशाली के आते ही बबीता वैशाली की कार में जाकर बैठ जाती है। दोनों सुपारी किलर को अपना कजन बताकर वैशाली की कार में बैठा लिया। कार में बैठते ही दोनों ने सबसे पहले वैशाली को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया और गला घोंटकर उसकी जान ली। बाद में सबूत मिटाने के लिए उसकी कार को पारेडी नदी के किनारे पहुंचा दिया और कार और लाश को छोड़कर फरार हो गए। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए लाई थी जो वैशाली को देने थे, पर वैशाली से पीछा छुड़ाने के लिए वही 8 लाख रुपए सुपारी किलर को दे दिए। बबीता किसी की नज़र में ना आए इसलिए डायमंड फैक्ट्री की 1 किलोमीटर पहले ही उसने अपनी स्कूटी पार्क की थी और वहां से ऑटो लेकर डायमंड फैक्ट्री तक पहुंची थी से वह किसी की नज़र में ना आए। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वैशाली के पति हरीश को भी 25 लाख रुपए की बात नहीं पता थी और वैसे वैशाली कहाँ से लाई और बबीता को दिए ये हरीश को पता ही नहीं था। 5 सितंबर को पंजाब पुलिस ने एक कातिल त्रिलोक सिंह को पकड़ लिया और 9 सितंबर को दूसरा कातिल भी पकड़ा गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली सत्य घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी। नमस्कार।